सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही बात करेंगे कि मानसून की आगे बढ़ने की संभावना कब बनती हुई नज़र आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कब मजबूत सिस्टम बनता हुआ नज़र आ सकता है, और साथ ही बात करेंगे अगले 2 या 3 दिनों के दौरान देश भर में किस राज्य में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं किस राज्य में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, और एक ट्रफ लाइन बिहार से असम तक बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करते हैं। इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसी दौरान बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की, तो इन क्षेत्रों में के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ तेज आंधी के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके की मौसम उत्तर प्रदेश के इलाकों में देखने को मिल सकती है। प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावना उत्तर प्रदेश में भी बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अधिकतर जगहों पे हल्की वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में हल्की वर्षा, तेज आंधी के साथ, गरज चमक के साथ, और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो संपूर्ण इलाकों में। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो बिहार में भी अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आज शाम या रात से बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बिहार के जो पूर्वी इलाके होंगे, पूर्वी इलाके, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी इलाकों में नमी वाली हवाएँ और आर्द्रता वाली हवाएँ अधिक पहुँच रही है, आर्द्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है बिहार के इलाकों की। तो इस कारण बिहार के पूर्वी इलाकों में भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मध्य बिहार, दक्षिणी बिहार और पश्चिमी बिहार की बात करते हैं, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, प्री मानसून एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कदों का स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जबलपुर, रीवा, सतना, पन्ना के आसपास, भोपाल के आसपास, और बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो ग्वालियर, झांसी के साथ साथ इंदौर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये मॉडल भी राजस्थान में ड्राई दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गरज चमक के साथ कह सकते हैं बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर के आसपास, झुंझुनू, झालावाड़, सीकर, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाके होंगे, जैसलमेर के आसपास, इन इलाकों में कह सकते हैं बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन ज़्यादा वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ होने की संभावना नज़र आ सकती है। लेकिन कह सकते हैं संपूर्ण राजस्थान में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी आज 18 जून को। और यहाँ पर बात करें गुजरात की तो गुजरात के भी अधिकतर जगहों पे बादलों की आवाजाही अधिक रहेगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना गुजरात के इलाकों में नहीं रहेगी। सिर्फ गुजरात के जो दक्षिणी इलाके होंगे यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन गुजरात के संपूर्ण इलाकों की बात करें, अहमदाबाद के आसपास, तो इन इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है गरज चमक के साथ। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा में के साथ साथ यहाँ पे केरल, कर्नाटक के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में नहीं नज़र आ रही है। मतलब कह सकते हैं तेज़ मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना अभी फिलहाल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में। लेकिन अगले 2 या 3 दिनों के दौरान इन इलाकों में भी
मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन 18 जून को कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ गोवा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में बनता हुआ नजर आ सकता है और इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है मध्यम से तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तमिलनाडु की और रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों की, तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप और अन्य पानी का देशों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने के साथ साथ तेज गरज चमक भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कृपया सावधान रहने की ज़रूरत है पूर्वोत्तर भारत के लोगों को। अब बात करते हैं मानसून की, तो मानसून जो है सो 20 जून के आसपास ही आगे बढ़ने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पूर्वी बिहार में ज़रूर आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचना शुरू हो गई, लेकिन मानसून आगे बढ़ने की संभावना 20 जून के आसपास ही बनता हुआ नज़र आ सकता है। और IMD भी 20 जून के आसपास ही बिहार में, पूर्वी बिहार के आसपास मानसून की दस्तक देने की संभावना जता रहा है। हालांकि इसमें कुछ अगर ज़्यादा वेदर एक्टिविटी होने लगे बिहार में तो हो सकता है ये 19 जून को ही आगे बढ़ने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ज़्यादा संभावना मानसून की 20 जून को ही आगे बढ़ सकता है मानसून। तो अब फिलहाल बात करते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कब बड़े सिस्टम बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 25 जून के आसपास, 25 जून के बाद कह सकते हैं, 25 जून के आसपास या 25 जून के बाद दोनों तरफ मजबूत सिस्टम बनने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 25 जून के बाद कह सकते हैं 26, 27, 28 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में वेदर सिस्टम बनने की संभावना अधिक रहेगी। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की, तो 19 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 19 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बना ही रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ और एक ट्रफ लाइन आसाम से बिहार तक बना रहेगा। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करते हैं इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना, गरज चमक के साथ वर्षा बढ़ने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके की मौसम उत्तर प्रदेश में भी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना, तेज गरज चमक के साथ होने की संभावना, प्री मानसून वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और इसी तरीके की मौसम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, झांसी, ग्वालियर, इंदौर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा के आसपास और जैसलमेर में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कई स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज मूसलाधार वर्षा नहीं, मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण गुजरात में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना, बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 19 जून को भी गरज चमक के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करते हैं इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है खंड वर्षा के रूप में। और कह सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बात करें तमिलनाडु की क्षेत्र, तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ देखेंगे तो
उड़ीसा, इन इलाकों में कह सकते हैं 18 और 19 जून दोनों दिन वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर दिन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 20 जून को आप देख सकते हैं और अब सागर में धीरे धीरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक ट्रफ लाइन असम से बिहार तक बना ही रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो सिर्फ गुजरात और राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, लगभग हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, या कह सकते हैं मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा देखें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाके के साथ साथ दक्षिण भारत, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन पूर्वी भारत, मध्य भारत के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 21 जून को आप देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ चुका होगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ अरब सागर में नजर आ रहा है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में ये भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के बेस देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सिर्फ पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन गुजरात के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 21 जून के आसपास से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 22 जून को आप देख सकते हैं और अब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इसके प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत और दक्षिण भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है और गुजरात के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि गुजरात के दक्षिणी इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना तटीय इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके गुजरात के संपूर्ण इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है 23 से 24 जून के आसपास। और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी रीजन और पूर्वी भारत के इक्का दुक्का राज्यों में ही हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 23 जून को आप देख सकते हैं एक बड़ा सिस्टम अरब सागर में बनता बन जा रहा है, बेलमार्क लो प्रेशर एरिया, और एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में अरब सागर में भी एंटर होने की संभावना एक सिस्टम नजर आ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ चुका होगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान में प्री मानसून की हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मानसून 23 जून के आसपास बिहार के संपूर्ण इलाकों को कवर करता हुआ आय की तरफ बढ़ चुका होगा और पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत और मध्य भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 24 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 24 जून को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में अरब सागर में सिस्टम रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत के आसपास, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 25 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 25 जून को आप देख सकते हैं तो जो लो प्रेशर सिस्टम था वो मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास लैंडफॉल करने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ था वो धीरे धीरे खसक के पूर्वी भारत के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है और एक लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो धीरे धीरे करके विशाखापट्टनम के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं
26 जून की मौसम पूर्वानुमान की 26 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे विशाखापट्टनम के आसपास लैंडफॉल करके एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर सिस्टम रहेगा बंगाल की खाड़ी से, और एक लो प्रेशर सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र पर लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे करके, और एक पूर्वोत्तर भारत की तरफ एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को छोड़ के पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजधानी को छोड़ के संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 27 जून को आप देख सकते हैं और अरब सागर में एक डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है, और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ फिर से आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के आसपास रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत। तो इन सारे सिस्टम अगर बनते हैं भारत के ऊपर तो आने वाले समय में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना 25 जून के आसपास से बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक जो लो प्रेशर कह सकते हैं वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा था अरब सागर में, वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रहेगा। लेकिन इन दोनों सिस्टम के पास देखेंगे तो संपूर्ण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं 29 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 29 जून को आप देख सकते हैं डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगा, तो इसके प्रभाव से देखें उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना कर सकते हैं। हल्की फुल्की नहीं, हल्की से मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यह लंबा फोरकास्ट है तो इसमें कुछ बदलाव भी आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 30 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 30 जून को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना था वो ओडिशा के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है, और ये प्रेशर सिस्टम के रूप में मध्य भारत के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके पास उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत के बाद भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। हालांकि दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर वर्षा में कमी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है जून के लास्ट में, और आने वाले का दोस्तों लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो गुजरात के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में रहेगा, एक पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के पास देखें तो देश के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। अब बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 2 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 2 जून को देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनता हुआ नजर आ सकता है। यह मॉडल दर्शा रहा है, लेकिन इस मॉडल में कुछ बदलाव भी आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये लंबा फोरकास्ट है। आज जिस तरीके से मौसम है इसी तरीके से अगले 15 दिन का वेदर फोरकास्ट किया जाता है, तो इसमें कुछ बदलाव आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि कह सकते हैं देश के संपूर्ण राज्यों में आने वाले 15 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत में कुछ वर्षा में कमी आने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत की बात करें तो हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान का में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने